सो हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। आपको आज हम बताते हैं भाई, क्या बताते हैं, वही रोज़ बताते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आसान है बच्चों, इसको समझिएगा। सर जी, आप तो रोज़ आसान ही बोलते हैं, लेकिन आसान होता नहीं है बच्चों। कुछ चीज़ें हैं इसमें टफ, मैं मानता हूँ। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बच्चे बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, बट बच्चों थोड़ा कंटिन्यू तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आगे बच्चों हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, क्या बताता हूँ। पहले पेन बदल लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वही एंगल जो कांटेक्ट में होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों। देखिए, ये बहुत छोटा सा चीज़ है, इसमें ज़्यादा आपको बाहर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है अगर हमारे पास, मान लेते हैं कि इस टाइप का वाटर दिया हुआ हमको, देखिए वाटर का सरफेस है इस टाइप का, और इधर ये एच जी का सरफेस है। एच जी मतलब क्या होता है बच्चों, पता है कि नहीं? मरकरी। मरकरी गाढ़ा होता है ना ज़्यादा, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, मैंने बताया था पीछे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ डाल दें, क्या डाल दें भाई? एक पतला सा ग्लास का ट्यूब डाल देते हैं, चलिए ठीक है। समझिएगा चीज़ों को बच्चों, समझना तो पड़ेगा ही। क्या ये ग्लास का ट्यूब है? ये भी ग्लास का ट्यूब है। तो बच्चों यहाँ पे देखा गया है कि होता क्या है ना, कि यहाँ पे ठीक है, इतना वाटर हम लोग ऐसे करके डाल दिए हैं, ठीक है। ये कोई कंटेनर में ही होगा, ठीक है ना, ये कोई कंटेनर में, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब हम ट्यूब को डाल दिए बच्चों इसमें, तो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है। मतलब कि अगर ये वाटर है ऐसे, तो उसका लेवल कुछ ऐसे हो जाता है, इसका लेवल कुछ ऐसे हो जाता है। मतलब वाटर हमें उठा हुआ दिखता है, ऐसे करके उठा हुआ दिखता है इस पॉइंट पे, है ना, ऐसे उठा हुआ। और वही यहाँ एच जी के केस में क्या दिखता है कि वाटर ऐसे झुका हुआ है, ऐसे करके झुका, वाटर नहीं, एच जी झुका हुआ है। एच जी ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो हमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये लिक्विड का लेयर कुछ इस टाइप का झुका होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले हम लोग झुका लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस टाइप का हम उठा दिए, इस टाइप का इधर झुका दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये नीचे की तरफ झुक जाता है भाई। है ना बच्चों, इस टाइप का हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे इस टाइप का उड़ जाता है और यहाँ पे इस टाइप का ऐसे करके झुक जाता है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर है। ये हमारे पास क्या था, एच जी था। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता है कि एंगल बिटवीन किसके किसके लेयर के बीच में, लेयर ऑफ ट्यूब एंड लिक्विड एट अ कांटेक्ट पॉइंट। यहाँ पे बच्चों लेयर ऑफ ट्यूब और यहाँ पे लिक्विड का लेयर कौन सा है हमें ये देखना होगा। लेयर ऑफ ट्यूब है ना, और एक लिक्विड का लेयर है। तो लिक्विड का लेयर तो यही दिख रहा है बच्चों, और ट्यूब है ना, तो ट्यूब का लेयर, तो ट्यूब यही है ना बच्चों, तो ट्यूब का यही लेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ट्यूब यही है, और लिक्विड मतलब कि वही यहाँ पे एच जी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल लेना है। चलो भाई एंगल ले लेते हैं। कौन सा एंगल है यार? एंगल ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसका इस पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट पे लिक्विड का लेयर ये है ना बच्चों, ऐसे। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे वो ये बनाएंगे, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे करके, है कि नहीं बच्चों? अरे यार, यहाँ पे जैसे कोई कर्व होता है इस टाइप का, तो यही ऐसे ही तो बनाते हैं, वहाँ वहाँ पे टेंजेंट। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे देखिए इस टाइप का ऐसे कर्व हो चुका है ना, इस टाइप का ऐसे हो चुका है। तो यहाँ पे बनाएंगे लाइन, तो ऐसे ही तो बनेगा, बोलेंगे पीछे भी जाएगा, जाने दीजिए।
लेकिन यहाँ पे हमको लिक्विड के तरफ ही लाना होता है ना, इस केस में लिक्विड की तरफ ही लाना होता है। ये ऐसे कर्व है तो भाई ऐसे ही तो बनेगा लाइन, आप ही सोचिए ना, ऐसे ही तो बनेगा, और हमें लिक्विड की तरफ लाना होता है ना, तो इसलिए हम इस वाटर के केस में अंदर ला दिए। अब बना देते हैं यहाँ पे इस ट्यूब का सरफेस का, ऐसे हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना, आई थिंक क्लियर होगा। तो एक ये वाला हो जाता है और एक ये वाला हो जाता है, तो इन दोनों के बीच के एंगल जो बनता है इनको बोल देते हैं हम लोग थीटा। यही हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कैसे बनेगा जल्दी से आप बता दीजिए बच्चों। ये है यहाँ पे, ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये वाला है और एक इसके नीचे वाला है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, ये वाला है, तो ये एंगल थीटा हो गया, है ना, यही तो एंगल थीटा हो गया। समझिएगा, हमें लेना है इस कर्व के, ये जो कर्व इस टाइप का बन गया ना, इस टाइप का, तो यहाँ पे इस टाइप का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फोर्स यहाँ पे। और ये ग्लास है ना, ग्लास वाला, तो ग्लास का अपना ये नीचे की तरफ ही होता है, याद रखिएगा, है ना बच्चों। जो नीचे की तरफ हम लोग ले रहे हैं ना, ये एंगल बिटवीन द लेयर ऑफ ट्यूब और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेयर ऑफ लिक्विड, तो ट्यूब वाला हमेशा नीचे की तरफ होता है, इन अंदर लिक्विड की तरफ ना, इंटरिंग इनसाइड लिक्विड, है ना, इसके अंदर लिक्विड की तरफ ही जाता है ये बच्चों, क्योंकि इसी में हम लोग डिप किए हैं, तो अंदर इसी की तरफ, इसमें इसी की तरफ। और समझिएगा ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको ये कर्व के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो कर्व के अकॉर्डिंग इधर ही तो आएगा, ये कर्व है इस टाइप का, तो इसके अकॉर्डिंग इधर ही तो आएगा। आई थिंक क्लियर होगा। ये दोनों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एंगल जो थीटा है वो आई थिंक कितना भी बनेगा तो वो 0 से लेकर 90 के बीच में ही बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना भी बनेगा तो 90 से तो बड़ा ही बनेगा बच्चों, 90 से बड़ा बनेगा और 180 से छोटा बनेगा। ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, क्लियर होना चाहिए। प्लेन होता तो क्या होता, प्लेन होता तो एंगल 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये 90 से बड़ा है और ये हमेशा बड़ा ही रहेगा क्योंकि ऐसे डिप हुआ है, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे 90 से छोटा ही होगा क्योंकि 90 ऐसे होता है, लेकिन उससे हमेशा ये ऊपर चढ़ गया है ना, तो ये इधर ही तो होगा, तो 90 से छोटा ही तो होगा इधर, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्लियर होना चाहिए। 90 किस केस में होगा, मान लेते हैं इस टाइप का है, इस टाइप का, और आपको इसमें दे दिया है कि हमने एक ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट किया है, ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब अगर आपने इंसर्ट कर दिया और ये एंगल यही का यही रह गया बच्चों, ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए, एक इस डायरेक्शन में मान लीजिए, तो ये एंगल क्या रह गया, 90 रह गया। ये होता है कब, प्योर वाटर में होता है। प्योर वाटर क्या होता है, वही वाटर जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, मतलब बिल्कुल साफ होता है। हम जो पानी पीते हैं वो भी प्योर नहीं होता है, पूरा प्योर तो वो भी नहीं होता है। ये प्योर तब होता है जब इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं अवेलेबल हो। जैसे नदी वगैरह में पानी आता है सारा, उसमें मिनरल सॉल्ट होता है, उसमें गैसेज मिली होती हैं, तो वो सब इम्प्योरिटीज़ है बच्चों। हम जो नल से पानी आ रहा है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ है, लेकिन प्योर वाटर जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जिसमें कोई भी किसी टाइप का चीज़ मिलावट नहीं होती है, वो प्योर वाटर है। तो ये हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाते हैं, बट ये ऐसा हम रियली में कहीं पे पाते नहीं, हम बनाते हैं प्योर वाटर, उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एच के केस में ऐसा होता है, वाटर के केस में ऐसा होता है। ये एंगल लगभग लगभग हमको मिल जाता है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली ये एंगल हमको 8 डिग्री के आसपास मिलता है, और एच में ये एंगल लगभग लगभग हमको, ऐसे ही बता रहा हूँ, लगभग लगभग 160 डिग्री के आसपास मिलता है। ये ऐसे ही बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि इतना कम इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। और चीज़ें क्या इसमें बताना है बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक टाइप का मिनिस्कस बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पे मिनिस्कस बोलेंगे तो घबराना नहीं है। लिक्विड मिनिस्कस, ठीक है, लिक्विड ये मिनिस्कस बन गया। मिनिस्कस इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझिएगा, ये जो इस टाइप का लेयर बना है, ये किस टाइप का बना है, इस टाइप का तो है, ऊपर की तरफ है ना, ऐसे उठा हुआ है बच्चों, ऐसे कटोरा टाइप का है ना, तो ये किस टाइप का होता है, इसको कॉनकेव बोल देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा।
और ये देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इस टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का, मतलब कि ये ऐसे है, तो ऊपर की तरफ क्या है, उठा हुआ है, तो ऊपर की तरफ उठा मतलब उत्तल, उत्तल मतलब कि कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स बोल देते हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेयर बन रहा है, यहाँ पे कॉनकेव बन रहा है ना, केव टाइप का ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा यार। ऐसे इस टाइप का हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे बोल जाता है ना कॉनकेव बन रहा है तो ऐसे बना दीजिए, और कॉन्वेक्स बन रहा है तो ऐसे बना दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, और चीज़ें आपको हम बताते हैं। ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट will not change if you change orientation of tube। अगर आपने ट्यूब का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये जो ट्यूब है ना वो आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, समझिए। ये ट्यूब को अगर आपने ऐसे कर दिया भाई, इस टाइप से बना दिया, तो उसमें ये भी तो, ये जो बना है हमारा मिनिस्कस, ये बना है कॉनकेव, ये भी तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसके कारण ये एंगल में चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसका ओरिएंटेशन इधर उधर बदलिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चेंज किससे होगा, angle of contact will change only, will change, will change नहीं, यहाँ में नोट चेंज होगा ना यार, मैं क्या लिख दिया हूँ। will not change बच्चों, है ना, will not change। और यहाँ पे will change when surface tension of molecule, सरफेस टेंशन में भी तो मॉलिक्यूल अगर चेंज हो जाए तब हो जाएगा। अरे यार कॉन्टैक्ट पॉइंट उसी पे तो डिपेंड कर रहा है बच्चों। जब सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग हो जाए, जैसे एच में ज़्यादा था सरफेस टेंशन तो वहाँ पे चेंज हो गया, वाटर में कम था तो उससे भी कम कर देंगे तो और कम हो जाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे। आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया था, इम्प्योरिटीज़ मिला दीजिए, सॉल्वेंट मिला दीजिए, और उसमें डिटर्जेंट मिला दीजिए, चेंज हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर ये मैं ले लूँ ग्लास का लेयर, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं यहाँ पे बच्चों, कि अगर ये ग्लास का पट्टी है, ग्लास है, नहीं होता है, अरे यार लेबोरेटरी में नहीं रखा रहता है ग्लास का, उसी पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी टाइप का है। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे अगर हमने लिक्विड को रख दिया, एक एक ड्रॉप लिक्विड रखेंगे तो ऐसे हो जाता है, लेकिन वही एक ड्रॉप Hg को रखें तो ऐसे हो जाता है। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों बच्चों, समझिएगा ऐसा क्यों होता है। हमने यहाँ पे एक ड्रॉप रखा पानी का, वो पसर गया, और यहाँ पे ये नहीं पसरा, तो बोलेंगे बिल्कुल ये तो मैं आप ही बता चुके हैं बच्चों। क्या मैं बताया था कि इसका सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, इसका सरफेस टेंशन बच्चों ज़्यादा होता है यार। इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। कितना होता है इसका सरफेस टेंशन बच्चों, आपको आई थिंक याद होगा तो 0.462 न्यूटन पर मीटर होता है आई थिंक। इसका सरफेस टेंशन कितना होता है बच्चों, 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है आई थिंक। तो याद होगा आपको ये, और ये ऐसे होता है, देख सकते हैं सरफेस टेंशन इसका बहुत ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा ही। तो ज़्यादा होने के कारण वो अपने शेप को और कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है, सरफेस में टेंशन ज़्यादा है तो पास लाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उतना नहीं है, तो ये पसर जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताना है, तो उसके लिए एक और कारण है बच्चों, है ना। ये ठीक है, ये आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और कारण समझिए। यहाँ पे आपको मैंने कोहेजन और एडहेशन का फोर्स बताया था, फोर्स ऑफ कोहेजन, और एक था फोर्स ऑफ एडहेशन। आई थिंक ये दो चीज़ मैंने आपको बताया था बच्चों। फोर्स ऑफ कोहेजन क्या था भाई, फोर्स ऑफ कोहेजन क्या था, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स।
तो यहाँ पे अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो क्या लग रहा होगा, एक फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड। नीचे क्या लग रहा होगा, ये ग्लास का मॉलिक्यूल होगा और ये वाटर का, तो फोर्स बिटवीन ग्लास और वाटर, ठीक है, ग्लास और लिक्विड वही। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बिटवीन एच जी मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एच जी का मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड का है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, फोर्स बिटवीन एच जी और ग्लास का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें भाई, तो फोर्स ऑफ कोहेजन में क्या क्या आएगा बच्चों, क्या क्या आएगा, फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड और फोर्स बिटवीन एच जी। यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स बिटवीन लिक्विड ग्लास और फोर्स बिटवीन एच जी ग्लास। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख दिए, ओके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखा गया, हमने देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हमें पता चला कि फोर्स बिटवीन ग्लास लिक्विड ज़्यादा है फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड से, ये चीज़ हमने देखा। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि फोर्स बिटवीन एच जी मॉलिक्यूल ज़्यादा है बच्चों, फोर्स बिटवीन एच जी ग्लास मॉलिक्यूल, ये हमने देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमें पता चला बच्चों। तो ये भी तो कारण है, समझिए, क्योंकि फोर्स बिटवीन इन दोनों के बीच में ग्लास और लिक्विड है ना, तो ग्लास और लिक्विड के बीच में मतलब ये फोर्स ऑफ क्या हो गया, एडहेशन ही तो हो गया, ठीक है। तो एडहेशन फोर्स यहाँ ज़्यादा है कोहेजन से, तो एडहेशन ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ एडहेशन ज़्यादा है दोनों के बीच में। तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, तो वो ज़्यादा खींचेगा तो उसका असर दिखेगा, तो इसीलिए पसर गया। यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो इसका असर दिख रहा है, क्योंकि वो आपस में सटे हुए हैं, इससे कम सटे हुए इसलिए गोल है, ये कारण भी होता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर होगा। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि इसका मैं आगे यूज करने वाला हूँ। क्या यूज करने वाला हूँ, यूज ये है, यूज क्या है बच्चों, देखिए आखिरकार ये मैं ट्यूब जब बना रहा हूँ इस टाइप का, ये ट्यूब बना रहा हूँ और यहाँ पे ये लिक्विड ऐसे करके रख देता हूँ, तो ये लिक्विड का लेयर जाके ऐसे ही क्यों चढ़ जा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऐसे ही क्यों चढ़ जा रहा है ऊपर की तरफ बच्चों, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। नहीं भाई, और तरीके से तो चढ़ सकता था ऊपर, क्योंकि ऐसे ही क्यों चढ़ रहा है ऊपर, ये हमको थोड़ा सा डाउट है। बोलेंगे बता तो दिए मास्टर, लेकिन समझिएगा एक यहाँ पे और तरीका है, ये ऊपर ऐसे ही क्यों चढ़ रहा है, और इसका इस यहाँ पे ऐसे ऐसे क्यों नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ही क्यों चढ़ रहा है, उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। इस पॉइंट पे देखिए आप, इस पॉइंट पे इस मॉलिक्यूल को देखिए, तो ये मॉलिक्यूल पे क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ एडेशन। तो ये चीज़ आपको पता है ना, ये लिक्विड का ही मॉलिक्यूल है, तो आपस में फोर्स ऑफ कोहेजन लगाएगा, तो फोर्स ऑफ कोहेजन मान लेते हैं, इस टाइप से ऐसे लगा दिया, ठीक है। और यही रेड वाला मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ एडेशन होगा इस ट्यूब और इस लिक्विड के बीच में, तो वो इस टाइप का होगा, ऐसे ही तो होगा भाई, ये इस डायरेक्शन में ही तो होगा, देखिए, है ना। यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ एडेशन दिखाना तो परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो ये मॉलिक्यूल और ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होगा, है ना। चलिए ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा होता है, क्योंकि ये लिक्विड है, तो यहाँ पे फोर्स बिटवीन लिक्विड और ग्लास हो गया, ये हो गया फोर्स बिटवीन ग्लास और लिक्विड हो गया। अच्छा नहीं, ये लिक्विड है ना यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिक्विड है। अभी हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे लिक्विड फोर्स कम है और ग्लास लिक्विड ज़्यादा है, तो डोमिनेट ये कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा आएगा, मुड़ा हुआ, ज़्यादा ही मोड़ दिया, ऐसे आएगा, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में ज़्यादा मुड़ा हुआ आएगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया, एफ रिजल्टेंट, है ना बच्चों। चलिए ठीक है, सेम इसी तरीक़ा से आप उसमें भी समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, सेम ही तो है यार। इसमें जो एच जी का था वो इस टाइप कैसे आके नीचे चला जा रहा था, है ना बच्चों, ये नीचे चला जा रहा था, वहाँ पे वो ऊपर चला जा रहा था,
यहाँ पे भी वही चीज़ फिर से, यहाँ पे अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, देखिए ये इसको इस डायरेक्शन में ऐसे खींचता है, और ये एडहेशन फोर्स इस टाइप से होता है। और साफ साफ आपको पता चल गया था पता कि एच जी का ये है, और ये है एच जी, और ये ग्लास का। और आपको पता है एच जी ज़्यादा था, देखा है ना, एच जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो रिजल्टेंट भी इसी के इधर आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में इधर आ जाता है, ये रिजल्टेंट होता है। क्यों आया इधर आपको पता है ना वो चाहिए, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो रिजल्टेंट इसी की तरफ झुक जाता है। चलिए ठीक है, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, इससे ये बताना चाहता हूँ क्योंकि एक पॉइंट आपको मैं बताया नहीं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। सरफेस ऑफ लिक्विड is always perpendicular to the resultant force। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर ही लगता है भाई। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ये है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसका जो लिक्विड का लेयर होगा वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तो है कि नहीं, यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे है ना बच्चों, इस टाइप का लेयर बन गया है ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स ऐसे ही तो होगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स ऐसा ही तो है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी देखिए इस टाइप का है, इस टाइप का है, अरे भाई मतलब एफ रिजल्टेंट इधर ही तो है, देखिए ऐसे एफ रिजल्टेंट यही तो है, तो ये लिक्विड का सरफेस ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ही तो है बच्चों, ये ऐसा ही तो है, ऐसे करके आया है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, चलिए ठीक है कर दिए, तो ऐसा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही तो है, इस टाइप का ऐसे चढ़ गया है ऊपर, आई थिंक क्लियर होगा यार इस टाइप से ऐसे चढ़ गया तो परपेंडिकुलर ही तो हो गया, इस टाइप से है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो, समझिएगा चीज़ों को। तो इसीलिए इस टाइप का हो रहा है, क्यों ऐसे ही हो रहा है आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर के कारण। सिंपल सा कारण है, लिखना नहीं है इसको, बस समझ लेना है। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है शेप ऑफ ड्रॉप। शेप ऑफ ड्रॉप मतलब कि जो ड्रॉप है उसका शेप, ये चीज़ आई थिंक ऐसे समझिए आप, देखिए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप और इट विल स्प्रेड आउट ऑन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही बात है, वही बात बोला जा रहा है। देखिए मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, बट चलिए बता देना ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ है, पीछे वाला ही चीज़ है बच्चों। ये लिक्विड का ड्रॉप इस पर ऐसे करके पसर जाता है, ठीक है, बोलेंगे फिर से वही बता रहा है मास्टर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अलग उतना भी नहीं है। देखिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आई थिंक क्या है, ये सॉलिड है, अरे यार नीचे ये सरफेस तो सॉलिड ही होगा, तो इस मॉलिक्यूल पे इधर का एक सरफेस टेंशन लगता है बच्चों। यहाँ पे सरफेस टेंशन को थोड़ा अलग नज़रिए से आप समझिए, एक ये सरफेस टेंशन हो गया, एक ये सरफेस टेंशन हो गया, और एक ये सरफेस टेंशन हो गया, तीन सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है। सरफेस टेंशन मतलब कि सरफेस पे लगने वाला टेंशन, तो यहाँ पे ये सरफेस टेंशन इधर है, किसके बीच में लग रहा है सरफेस टेंशन, ये सॉलिड, और इधर तो एयर ही है भाई, ये तो बाहर तो एयर ही है, चलिए ठीक है, और ये सॉलिड है, तो ये है सरफेस टेंशन सॉलिड और एयर के बीच में। ये सरफेस टेंशन जो है वो है लिक्विड और एयर के बीच में। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड पे ही लग रहा है ना, लिक्विड पे ही लग रहा है, ये किधर लग रहा है, लिक्विड पे, और ये सॉलिड पे। अरे भाई दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक लिखना ये ज़रूरी है क्या बच्चों, लिख देते हैं यार, लिख देते हैं आपके लिए। सरफेस टेंशन सॉलिड मतलब लिक्विड एयर हो जाएगा, एक सरफेस टेंशन हो जाएगा लिक्विड सॉलिड। सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, ठीक है, ये जगह सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर।
हो जाएगा सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड सॉलिड। बच्चों बस ऐसे लिखने का तरीका है यार है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, ये स्प्रेड आउट क्या क्या चीज़ें हैं समझिए कि शेप ऑफ ड्रॉप इस पे भी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है भाई, ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो कर लिख लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से। एक इधर तो ऑलरेडी था सरफेस टेंशन लिक्विड सॉलिड का, अरे यार क्या काट रहा है, ठीक है। और एक इधर आ जाएगा क्या, एक और, ये तो पहले से था, इसको उसी कलर में लिख देते हैं। क्या था ये बच्चों, सरफेस टेंशन लिक्विड सॉलिड, और ये रेड कलर का इधर आ जाएगा एक सरफेस टेंशन लिक्विड एयर कॉस थीटा, और एक इधर का ऑलरेडी है सरफेस टेंशन सॉलिड एयर के, है ना। ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रहा है, और ये चीज़ इधर है, और इसका कॉस का कंपोनेंट इधर है, और साइन का इधर। तो साइन का कंपोनेंट ऊपर रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन इधर वाला फोर्स बैलेंस हो रहा है, फोर्स नहीं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो बैलेंस हम लोग कर देते हैं। इससे एक चीज़ लास्ट में आपको पता चलेगा, अभी लग रहा होगा कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, बैलेंस कर देंगे। टी सरफेस टेंशन लिक्विड सॉलिड प्लस सरफेस टेंशन लिक्विड एयर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सरफेस टेंशन सॉलिड एयर। यहाँ पे आपको कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, हो जाएगा सरफेस टेंशन सॉलिड एयर माइनस लिक्विड सॉलिड, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा सरफेस टेंशन लिक्विड एयर, ठीक है। चलिए भाई कैलकुलेट कर लिया। तो कॉस थीटा देख सकते हैं आप लोग, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा, जब टी ऑफ सॉलिड और एयर के सरफेस टेंशन लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा हो जाए। ओके, यही तो कंडीशन होगा। अरे यार ये पॉजिटिव होगा और ये उससे कम होगा, मतलब ये ज़्यादा ये कम, तभी तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ पाएगा, ठीक है। नेगेटिव का भी बता देता हूँ, नेगेटिव कब हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा फिर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कॉस ऑफ थीटा बच्चों नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। और 0 से 180 डिग्री के ही लिए हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मैथ आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा। पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, है ना बच्चों। ठीक है यार, ये इसके लिए और ये इसके लिए होता है, ओके। इसका ये तो ठीक है, ये 0 से 90 के बीच में, ये वाली एंगल देख रहे हैं 0 से 90 के बीच में ही आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे 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 हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि ये जब सरफेस पे रखते हैं तो लिक्विड ड्रॉप इस टाइप से पसर जाता है। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, यहाँ पे 90 से 180 डिग्री कब होता है, जब ये सरफेस है और लिक्विड का, मतलब कोई भी लिक्विड किसी टाइप का हो सकता है, इस टाइप का, है ना। Hg का मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे वही इस डायरेक्शन में लगने वाला, इस डायरेक्शन में लगने वाला, एक इस डायरेक्शन में लगने वाला। ये फोर्स बिटवीन वही लिक्विड और सॉलिड और एयर है, ये फोर्स बिटवीन लिक्विड और ये सॉलिड है, और ये फोर्स बिटवीन लिक्विड और एयर है, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल अब थीटा हो जाएगा, और ये एंगल आई थिंक आप देख सकते हैं कि 90 से बड़ा ही है, लेकिन 180 से तो छोटा ही होगा भाई। 180 मतलब ये पूरा यहाँ तक जाके सड़ जाए, यहाँ तक सड़ जाए, इस टाइप का हो जाए, है ना। तो आई थिंक क्लियर होगा। तो इस टाइप का ड्रॉप बनने के लिए ये कंडीशन होता है, आई थिंक क्लियर होगा, इसलिए बता रहा हूँ, कभी हो सकता है आ जाए तो आप कर पाएँ, है ना। एक और केस ले लेते हैं, केस क्या ही लेंगे, वो तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं।
टी ऑफ एस ए प्लस ऐसे नहीं है, एल एस प्लस एल ए, टी एल ए कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू जो हो वो ज़्यादा हो जाए टी ऑफ एस ए से, ठीक है। इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, अगर इसका टर्म जैसे सरफेस टेंशन इन दोनों का जोड़ने से ज़्यादा हो जाए इससे, तो क्या होगा बच्चों, अरे यार क्या होगा, ये ज़्यादा हो गया ना, मतलब कि अब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ये टोटल फोर्स इधर वाला इससे बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा हो गया, ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है इससे, मतलब नेट फोर्स इसमें कुछ आ जाएगा, है ना। देन सम फोर्स will experienced by liquid drop, है ना, उससे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसके कारण वो पसर जाएगा। देन होल ग्लास तो नहीं, लेकिन ग्लास पे स्प्रेड हो जाएगा। अरे यार जब ग्लास पे हम लोग वाटर ड्रॉप रखते हैं तो कैसे ऐसे चित्र आ जाता है ना, वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो ऐसा ही केस होता है, उसमें नेट फोर्स में कुछ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। चीज़ें आसान है बच्चों, समझिएगा तो हो जाएगा। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ जो यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ डबल ड्रॉप, डबल बबल डबल बबल मतलब क्या हो गया, हम लोग सोप सॉल्यूशन में नहीं फूकते हैं ऐसे, तो फूकते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा सा सोप सॉल्यूशन का सोप बबल बनता है, और उसी के बगल में एक और फुला देते हैं, तो दोनों को चिपकाते हैं तो ऐसे करके चिपक जाता है, चिपक तो जाता है जब हम लोग नीचे रखते हैं। लेकिन वही अगर एयर में भी हो, एयर में भी आपने देखा होगा, एयर में ऐसे फुलाया और उसी उसी को ऐसे करके वहीं पे एक और फुला दिया, तो एयर में क्या दिखता है, समझिए एयर में क्या दिखता है, आप लोग देखे होंगे, बताइएगा बच्चों। एक इस टाइप का रहता है और एक इस टाइप का रहता है, एक सेकंड अच्छे से बना, देखिए इस टाइप का ही तो रहता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एक मान लेते हैं कि एक हमने फुलाया ऐसे करके और एयर में है, और वहीं पे एक और ऐसा सा फुला दिया, तो दोनों सट जाते हैं, तो सटने के बाद इस टाइप का ही तो दिखता है हमें, इस टाइप का ही तो दिखता है, इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है, नहीं दिखता है इस टाइप का, एक सेकंड किस टाइप का दिखता है, फिर मैं खुद गलत बता रहा हूँ क्या बच्चों, इस टाइप का दिखता है, देखिएगा ध्यान से। बोलेंगे इसमें अंतर ही क्या है, वैसे बना दीजिए ऐसे बना दीजिए, अंतर है बच्चों, थोड़ा सा अंतर है, इस टाइप का बनता है, ठीक है। चलिए अंतर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला बच्चों बड़ा सा बना दिया, ये छोटा सा, कैसा भी बन सकता था, कोई बड़ा छोटा ही तो बनता है, बराबर भी बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर देते हैं, लेकिन अभी बड़ा छोटा लेके केस में बताते हैं। ये इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस है यहाँ पे बच्चों R2, ठीक है। इसके अंदर का प्रेशर P1, इसके अंदर का प्रेशर P2। आपको मैंने बताया था प्रेशर डिफरेंस मतलब कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल, अरे सॉरी सोप बबल तो बाहर का प्रेशर तो P नोट ही है, बाहर क्या है, एयर है बच्चों, तो अंदर प्रेशर क्या होगा, देखिए हम लोग पढ़े थे P1 माइनस P नोट का वैल्यू होता है 4T/R1। अरे यार ये सोप बबल है तो ऐसे ही तो होगा, इसकी वजह से लिख दिया, फिर इसके वजह से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P नोट प्लस 4T/R1, है ना बच्चों। उसी तरीके से P2 का वैल्यू भी लिख सकते हैं P नोट प्लस 4T/R2, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। चलिए लिख दिया हमने, P1 P2 तो लिख दिया भाई, ये वाला और ये वाला। अब समझिएगा यहाँ पे आप, ये जो यहाँ पे इंटरफेस बनता है ना, ये इंटरफेस आपने देखा होगा, इंटरफेस जब यहाँ पे बनता है तो किस टाइप का बनता है,
आखिरकार जुड़े हैं तो कहीं तो वहाँ पे इंटरफेस बनता है। तो ये इंटरफेस यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं ना, ये एक ऐसा बड़ा सा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, सोप बबल का बड़ा सा एक रेडियस मान लेते हैं इस टाइप का। देखिए इस टाइप का ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस इसी टाइप का तो बनता है बच्चों, इसी टाइप का तो बनता है, याद है ना आपको, इसी टाइप का। आप अभी जाके फुलाइए उसको, पता चलेगा इस टाइप का इंटरफेस बनता है। तो इसका इंटरफेस का इसका रेडियस हम स्मॉलर मान लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे वो जो इंटरफेस बना है, ये जो इंटरफेस बना है बच्चों, एज्यूम उस इंटरफेस का रेडियस जो है वो स्मॉलर है बच्चों, ये हमने एज्यूम किया है, मान लिया है हमने, और वो इस टाइप का बनेगा मान लेते हैं, है ना, इस टाइप का बनेगा। तो इसका यहाँ से रेडियस हमने मान लिया बहुत दूर तक बना होगा स्मॉलर, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, कल ही बताया था बच्चों, इस टाइप का अगर कहीं पे बन जाए, इस टाइप का बन जाता है, इधर नीचे लिक्विड होता है, तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस बनता था इसका हम लोग रेडियस स्मॉलर मान के यहाँ पे सरफेस टेंशन का वैल्यू हम लोग क्या, सॉरी प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू क्या लिख देते थे, 2T/R लिख देते थे, अंदर ये लिक्विड होता था, है ना। तो ये बस हम इंटरफेस मान के ही बना देते थे, वहाँ पे हमें नहीं पता ही कितना बड़ा सा बनेगा यहाँ पे स्फीयर, बस ये इंटरफेस का रेडियस पता चल गया तो हम लोग ऐसे लिख देते थे। उसी तरीक़ा से यहाँ पे ये इंटरफेस बना है, तो इसका हम लोग रेडियस बस मान के लिख दिए हैं R है। तो ये भी तो एक सोप बबल का ही पार्ट है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर डिफरेंस लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, समझिएगा मैं क्यों यही वाला मिटाया, क्योंकि ये छोटा है बबल, और हमने आपको कल बताया था, कल ही बताया था बच्चों, जो छोटे बबल होते हैं उनमें एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है प्रेशर। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, 2 बलून लीजिए, एक को कम फुलाइए, एक को ज़्यादा फुलाइए, दोनों को एक स्ट्रॉ से जोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, छोड़ के पकड़े रहना है, मतलब ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ से जो कम फूला होगा वहाँ से एयर जाके उधर चला जाएगा, तो जल्दी पिचकेगा ये वाला, अरे समझ में, ये छोटे वाले बलून से उधर एयर जाता है, मतलब छोटे वाले में प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर जिधर होता है उधर कॉनकेव बनता है, कल ये भी बताया था। तो ये कॉनकेव ही तो बनेगा इधर, और इधर कॉन्वेक्स बन गया। आई थिंक क्लियर होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है R2 का वैल्यू छोटा है R1 से, मतलब कि प्रेशर 2 ज़्यादा होगा प्रेशर 1 से। आई थिंक क्लियर होगा। तो इसीलिए इस साइड P2 की तरफ कॉनकेव है और P1 की तरफ कॉन्वेक्स है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो बड़ा P2 हो गया, तो यहाँ पे जो ये ऐसा इंटरफेस बना है वो ऐसा ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसीलिए हमने ऐसे बनाया। तो इंटरफेस का प्रेशर हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर डेल्टा P, और प्रेशर डिफरेंस मतलब ज़्यादा प्रेशर माइनस कम, तो ज़्यादा क्या है P2 है, तो P2 माइनस P1 लिखना होगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा 40 इंटरफेस का रेडियस R। तो डेल्टा P यहाँ से भी आ गया P2 माइनस P1, इन सबको हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1 बराबर 4T/r, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा 4T इंटू 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा बच्चों। इसी की जगह पे हम लोग ये रख देते हैं 4T/r इक्वल टू 4T इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। 4T यहाँ पे कट गया, तो 1/r का वैल्यू हमारे पास 1/r2 माइनस 1/r1 आ गया। आई थिंक क्लियर होगा। इंटरफेस का रेडियस हम निकाल सकते हैं इस टाइप से, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब सिंगल बबल का भी कभी कभी फॉर्मेशन होता है, हमने उसमें फुलाया और बीच का इंटरफेस टूट गया तो एक बड़ा सा बबल बन जाता है। हमने ये 2 बबल फुलाया और इन दोनों को मिला के बच्चों क्या हो गया ना, इन दोनों को अगर हम देखें ध्यान से तो फिर ये बड़ा सा बबल बन जाता है। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 था, इसका रेडियस R2 था, अंदर का प्रेशर P2 था, यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे इसका रेडियस R हो गया, यहाँ पे प्रेशर P हो गया, बाहर का प्रेशर P0 है।
तो आप सब साफ साफ आपको पता चल गया P1 का वैल्यू क्या होता था बच्चों, P0 प्लस 4T/R1। P2 का वैल्यू होता है P0 प्लस 4T/R2। उसी तरीक़े से P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P0 प्लस 4T/R। आई थिंक क्लियर है बच्चों, क्लियर होगा। हमने इसका भी लिख दिया, इसका, तो इन दोनों को मिला के ये बनता है। कभी कभी जो डबल बबल हमने बनाया वो ऐसे तो बनता ही है, लेकिन कभी कभी ये इंटरफेस फट गया तो ये दोनों जुड़ के एक बड़ा सा बना लेगा ऐसे, है ना बच्चों। तो वही ये बड़ा सा बना लिया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आखिरकार इसका जो मास होगा इसका मास होगा, इन दोनों को जोड़ के ही तो ये बना है, ठीक है। तो एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे बच्चों, तो PV इक्वल टू NRT लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ये बच्चों मोल्स इक्वेशन होता है। तो PV इक्वल टू NRT पढ़ेंगे हम लोग आगे, यहाँ पे बस समझ लीजिए, मतलब पढ़ेंगे आगे बच्चों, अभी नहीं भी आएगा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म कैसे आता है, क्यों आता है, हम आगे बताएंगे, इस चैप्टर में नहीं है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे मोल होता है, N क्या होता है, मोल होता है, तो PV/RT आ जाएगा, ठीक है। तो मोल जो होता है बच्चों वो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना बच्चों, इस टाइप का होता है। तो मास का एडिशन, तो ये मॉलिक्यूलर मास है ना बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास तो इसका फिक्स ही होता है। तो गिवन मास जो है इसका मास दिया हुआ होगा, तो इन दोनों को मास को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो गिवन मास का एडिशन करना होगा, तो मोल मतलब गिवन मास का एडिशन। तो मान लेते इसका मोल कुछ है, इसका मोल है, इसका मोल, तो इन दोनों का मोल ऐड कर देंगे तो ये मोल बन जाएगा। हाँ, तो मतलब कि N1 प्लस N2 जोड़ेंगे तो हमारे पास N आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ गया मैंने बता दिया बच्चों, भाई गिवन मास इसका कुछ है, इसका कुछ है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, है समझ में। ये तो फिक्स ही है, मॉलिक्यूलर मास तो इसका सेम ही होगा, ठीक है ना। तो N1 N2 को जोड़ देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई R कांस्टेंट होता है, T तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने देख रहे हैं, P2 V2 RT इक्वल टू PV/RT। साफ साफ पता चल गया। वॉल्यूम हमने नहीं लिखा तो वॉल्यूम लिख देते हैं ना, तो वॉल्यूम V1 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। अरे यार सिंपल है ना। V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। V का वैल्यू होगा 4/3 पाई R का क्यूब। ये सब चीज़ें तो हम लिख ही सकते हैं बच्चों, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो। P1 V1 लिख लीजिए, वही वाला P0 प्लस 4T/R1, ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप खुद से बच्चों, है ना। 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस P0 प्लस 4T/R2। ये इस टाइप का सवाल अगर आ गया तो, नहीं आएगा तो ऐसे आता नहीं है बच्चों, है ना। बता क्यों रहे हो फिर मास्टर बता दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि बताना पड़ता है। 4/3 पाई R का क्यूब, तो इन दोनों को सब करेंगे तो कुछ आएगा बाद में रिजल्ट, तो वो ऐसे याद वाद नहीं करना है उसको, है ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। सवाल में अगर कहीं पे ऐसा आ जाए तो ऐसे करना है, करना कैसे ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ छोटा सा सवाल यार कर लेते हैं। 200 बबल R1 R2 का रेडियस दे दिया, टचिंग ईच अदर, कॉमन सरफेस S1 S2 का फिगर, तो ये कॉमन रेडियस R इंटरफेस बताना है। सिंपल से पीछे ही बताया ना, 1/R क्या आया था, 1/R2 माइनस 1/R1, यही तो आया था। R2 छोटा था बच्चों, R2 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 1/5 हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। 1/R का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। साफ साफ दिख रहा है, ये आंसर है। अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन भी करना है कि इसका जो रेडियस है इनसे बड़ा आया है इंटरफेस का रेडियस, मतलब इंटरफेस का रेडियस कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का बड़ा, मैंने बोला था ना बच्चों, इस टाइप का, इसीलिए ये आता है, रेडियस बड़ा आता है इसीलिए। आई थिंक क्लियर होगा, काफ़ी आसान है बच्चों, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आने के लिए बस यहीं तक था बच्चों, बड़ा वाला मिलेगा आपको। थैंक यू, मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके बाय।